हेलो फ्रेंड्स, दीप्ता साइकिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी का त्यौहार हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लोहड़ी का पर्व बहुत जल्दी ही आ रहा है। ये सबके दिलों में खुशियाँ लाता है, सबके जीवन में एक नया उत्साह भर देता है। लोहड़ी पंजाब का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का एक लोकप्रिय त्यौहार है। चारों तरफ लोहड़ी को मनाने के लिए उसकी दुकानें सजी हैं, जैसे कि दुकानों पर मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी और कॉर्न यानी कि मक्का बिकना शुरू हो गया। लोगों की भीड़ जमा है और इस पर्व को मनाने के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। दोस्तों, लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कहानी है, आज मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए सुनते हैं लोहड़ी की कहानी। लोहड़ी का संबंध सुंदरी और मुंदरी दो कन्याओं के साथ तथा दुल्ला भट्टी के साथ जोड़ा जाता है, जो कि एक योद्धा था। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण था जिसकी दो पुत्रियां थी, सुंदरी और मुंदरी। वो दोनों बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उनके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी और उसकी सुंदरता के, उन दोनों की सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुंच गए। राजा उनकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी और मुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी और मुंदरी को अपने हरम में अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। उसने उस ब्राह्मण को तरह तरह के प्रलोभन दिए ताकि वे अपनी बेटियों को उसके हरम में भेज दे। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण बहुत घबरा गया। उसने, क्योंकि वह अपनी बेटियों को हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो कि एक राजपूत था और वह कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों और शोषितों की मदद करता था, इसलिए लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसने सारी बात सुनाई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण को सांत्वना दी और रात को खुद दो सुयोग्य ब्राह्मण खोज में निकल पड़ा ताकि वह उसकी लड़कियों की शादी उन दोनों ब्राह्मणों से कर सके। तो रातों रात उसने दो ब्राह्मण युवकों को खोज निकाला और उसने सुंदरी और मुंदरी को अपनी बेटियां मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए अपने हाथों से उनका विवाह किया और ब्राह्मण युवकों के साथ उनको विदा कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी और मुंदरी के देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने शक्कर और तिल देकर उन दोनों को, उन ब्राह्मण युवकों के साथ अपने ससुराल विदा कर दिया। गंजीबार के राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह हरा दिया। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी हार की खुशी में गंजीबार के लोगों ने अलाव जलाई और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़े डाले। दोस्तों, तभी से होली के पर्व में दुल्ला भट्टी और सुंदरी मुंदरी दोनों को याद किया जाता है और इस अवसर पर ये विशेष गीत भी गाया जाता है। चलिए सुनते हैं यह गीत। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे दी धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दे मामे आए हो, मामे चूरी कुट्टी हो, जमींदारा लुट्टी हो, कुड़ी दा लाल दुपट्टा हो, दुल्हे धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, दुल्हे धी ब्याई हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ला पट्टी वाला हो। दोस्तों, आज भी लोहड़ी के मौके पर यह गीत जब गूंजता है तो दुल्ला पट्टी के प्रति लोगों की
श्रद्धा स्वतः ही बढ़ जाती है और लोगों को बहुत उसके प्रति श्रद्धा का आभास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लोहड़ी की। तो आप भी बड़े धूमधाम से ये लोहड़ी मनाइए और सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लोहड़ी अगेन। थैंक यू।